गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल जो मैंने आपको विशेषताएं बताई थी व्यावसायिक संगठन की, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, पहला पॉइंट इसमें होता है मौलिक एवं अनिवार्य आर्थिक क्रिया। तो ये क्या होती है? इंटेंशियल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से होता है जो धन अर्जित करने तथा उसका उपयोग करने से संबंधित हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं व्यवसायिक क्रियाएं नहीं होती हैं। मतलब जो भी आप आर्थिक का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल, वित्तीय, पैसे से संबंधित। सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वे क्या नहीं होती हैं? व्यवसायिक क्रियाएं नहीं होती हैं। जबकि सभी व्यवसायिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र व्यवसायिक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। सेकंड पॉइंट है आपका मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हमें स्मरण रखना चाहिए कि व्यवसाय केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अन्य जीवधारियों की क्रियाओं का इसमें कोई विचार नहीं किया जाता है, चाहे वह धनोपार्जन से ही संबंध क्यों न रखती हों। जैसे बैलगाड़ी को खींचकर अपने स्वामी के लिए धन अर्जित करना। मतलब क्या है इसमें? मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है? व्यवसाय केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, इसके अलावा किसी और का अध्ययन वो नहीं करता है। जीवधारियों का अध्ययन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साहसिक कार्य। साहसिक कार्य क्या होता है? व्यवसाय एक साहसिक कार्य है। व्यवसाय करना क्या होता है? एक साहस भरा कार्य होता है। हर किसी में व्यवसाय करने का साहस नहीं होता है। आपको व्यवसाय को चलाने का तरीका, आपको कौन सा व्यवसाय खोलना है, वह आपकी सोच, क्या माल उसमें भरना है आपको, फिर आपका वह माल क्रय विक्रय होगा कि नहीं होगा, कहाँ से आप माल खरीदेंगे, किस लागत पर वो बनेगा, किस मूल्य पर आप उसको बेचेंगे, ये सारी क्रियाएं साहसिक कार्य के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तुष्टिगण का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी व्यवसाय की मुख्य दो क्रियाएं हैं। पहला क्या है? उत्पादन यानी प्रोडक्शन, और विनिमय। उत्पादन के अंतर्गत क्या आता है? कच्चे माल का रूप परिवर्तन कर आवश्यकता की वस्तु बनाई जाती है। कच्चे माल से मतलब क्या होता है? जो आपका कच्चा माल है उससे आपको किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करना पड़ता है, परिवर्तन करके जो आवश्यकता की वस्तु बनाई जाती है। जैसे आप किसी ऐसी वस्तु का निर्माण कर देंगे जो उपयोगी ही ना हो, अनयूजफुल हो, तो उसे सामने वाला व्यक्ति जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो क्यों खरीदेगा? वह तो वही वस्तु खरीदेगा ना जो उसकी आवश्यकता में आती हो, जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे मिट्टी से ईंटें बनाना, जैसे मिट्टी से क्या बनाना? ईंटें बनाना। आप मिट्टी से जूते बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो उपयोगी नहीं होंगे। चमड़े से जूते बनाना, रुई से कपड़े बनाना आदि, ये क्या कहलाता है? तुष्टिगत के कुछ उदाहरण हैं। ये क्या कहलाता है? तुष्टिगत यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। उदाहरण के लिए कोयला खानों से निकालकर कारखानों में पहुंचाया जाए तो व्यवसाय के लिए वह अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर, निर्माण में और उनके उपभोग में पर्याप्त समय लग जाता है, जिस कारण उनका संग्रह करके रखना पड़ता है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट विनिमय, हस्तांतरण या विक्रय, एक्सचेंज, ट्रांसफर और सेल। समस्त व्यवसायिक क्रियाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विनिमय या हस्तांतरण से संबंधित होती हैं। यदि वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए अथवा किसी को भेंट स्वरूप देने के लिए किया जाता है या निःशुल्क सेवाएं की जाती है तो इन सब क्रियाओं को व्यवसाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस वस्तु को किसी को भेंट स्वरूप दे रहे हैं या निःशुल्क दे रहे हैं तो वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका उसमें जो है क्रय मूल्य शामिल नहीं होगा। आपने उनको बेचा ही नहीं है, भेंट स्वरूप किसी को दी है या आपने निःशुल्क दी है। तो ये क्या है? क्योंकि इनमें ना तो वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था है और ना ही सेवाओं की विनिमय प्रणाली है। क्योंकि व्यवसाय क्या होता है? जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो वह व्यवस्था ही व्यवसाय कहलाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं में आदान प्रदान, यानी डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस।
व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं दोनों का ही आदान प्रदान होता है, जैसे पिन से लेकर बड़ी मशीन तक की असंख्य चल वस्तुओं के अतिरिक्त भवन और आदि अचल संपत्ति का लेन देन भी व्यावसायिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। मतलब क्या है, व्यवसाय क्या कहलाता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। जैसे आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप उसको दुकान पर लेने के लिए जाएंगे तो आपको दुकानदार को उसके पैसे देने पड़ेंगे, आपको वस्तु भी मिल गई और उसने आपको वस्तु प्रदान करके आपकी सेवा भी कर दी। तो क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं के व्यवहारों में निरंतरता या नियमितता, कम्युनिटी और रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस। मतलब क्या है, कोई भी इक्का दुक्का सौदा व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आज आप किसी चौराहे पर 2-4 पाउच किसी सामान के लेकर खड़े हो गए और आपने बेच दिए तो ये व्यवसाय कहलाएगा, इसको बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस का मतलब क्या है कि जैसे आज आप उस चौराहे पर किसी चीज़ की दुकान लगा रहे हो तो आपका वो रोज का नियम होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, तभी सामने वाले व्यक्ति को, जैसे आपको क्यों पता रहता है कि आपके शहर गांव में कहाँ चाट का ठेला, फुल्की का ठेला, कहाँ कौन सी दुकान, कहाँ कब क्या चीज़ होती है। तो ये क्या होती है, रेगुलरिटी होती है। वस्तुओं के और सेवाओं के व्यवहारों में निरंतरता भी जरूरी है और आपका व्यवहार भी जरूरी है। आपने देखा होगा हर शहर में किसी भी वस्तु की दुकान हो, हर वस्तु की दुकान आपको एक नहीं मिलेगी, एक से ज़्यादा ही मिलेंगी। कपड़े की दुकान हो या किसी भी चीज़ की दुकान हो, लेकिन आप सब पर नहीं जाएंगे। आपकी कुछ मनपसंद दुकानें होंगी। वो मनपसंद दुकानें क्यों होंगी, क्योंकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा और आपका उनके प्रति अच्छा होगा। तो वस्तुओं को बेचने के लिए व्यवहारिकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की निरंतरता और नियमितता। आपका अगला पॉइंट है लाभ प्रेरणा यानी प्रॉफिट मोटिव। लाभ कमाना ही व्यवसाय का एक प्रमुख प्रयोजन है। हम बिजनेस क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए। अगर हमें कोई लाभ नहीं होगा तो हम बिजनेस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम घाटे का बिजनेस थोड़ी ना करेंगे। लाभ की प्रेरणा से ही व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है। जब अगर हमें लाभ नहीं मिलेगा तो हमारा मन नहीं लगेगा, हम कहेंगे क्या मतलब है, कोई ग्राहक ही नहीं आया था, दुकान बंद करके चलो घर चलते हैं। लेकिन अगर आपके ग्राहक आते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं हमारा व्यवसाय चलता है, पता नहीं कौन से समय ग्राहक आ जाए और हमारा ये सामान बिक जाए। तो यदि किसी वस्तु के उत्पादन अथवा क्रय विक्रय में कोई लाभ नहीं होता है तो यह व्यवसाय छोड़ दिया जाता है और अन्य कोई व्यवसाय जिसमें लाभ होता है वह क्या है, अपना लिया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रतिफल की अनिश्चितता। व्यवसाय में सदैव लाभ की अनिश्चितता रहती है। कभी भी लाभ की अनिश्चितता संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि लाभ का होना अनेक ऐसे तत्वों पर निर्भर करता है जिन पर व्यवसाय का कोई बस नहीं चलता है। जैसे वस्तुओं की मांग में निरंतर परिवर्तन, मूल्य में घटी बढ़ी सरकार, व्यवसाय संबंधी नीतियों में समय समय पर परिवर्तन होना, ये क्या है, प्रतिफल की अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता का मतलब क्या है कि आप जब व्यवसाय चला रहे हो तो आपको ये मालूम नहीं होता है कि आपको इस वस्तु पर कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि वस्तु पर आपको हो सकता है आपकी आशा के अनुसार और ज़्यादा लाभ मिल जाए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जोखिम तथा भावी सफलता का तत्व, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस। व्यवसाय चलाना क्या है, एक साहस का कार्य, इसके साथ साथ एक जोखिम भरा कार्य भी है। अगर आप जोखिम लेते हैं, रिस्क अगर आप लेते हैं तो हो सकता है आपको लाभ मिले या हो सकता है आप लॉस में चले जाएं। जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तब वह अच्छी तरह सोच समझ कर ही किया जाता है, परंतु भविष्य सदैव अनिश्चित रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण लाभ के स्थान पर हानि भी उठानी पड़ती है। तो आपको क्या है, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है कि अगर आपको लाभ मिलता है तब भी आप उसके पूर्ण अधिकारी होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप जोखिम उठाते हैं और जोखिम में आपको असफलता मिलती है तो उसको उठाने का साहस भी आप में होना चाहिए। व्यवसाय क्या है, पूर्ण रूप से जोखिम भरा कार्य भी है। ये क्या है, व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं या लक्षण है। थैंक यू।